आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 1 में सूरदास के पद का 6वां पद्यांश है, उसकी व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद्यांश देखा और सीखा। बहुत ही सरल है। दो चीज़ें यदि आप ध्यान में रखें तो सभी व्याख्या आप कर ले जाएंगे। पहली चीज़ कि ये जो शब्द आए हैं, इन सभी शब्दों का अर्थ आपको मालूम रहे। जितने भी शब्द आए हैं इन सभी का अर्थ आपको मालूम रहे, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वाक्य को पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं, और जो चीज़ें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं उसको थोड़ा सा आप जोड़ना सीख लेंगे तो आराम से पद्यांश की व्याख्या हो जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको वो सारे कठिन शब्द बता दूं, फिर मैं व्याख्या बताता हूँ। सखीरे अर्थात गोपियाँ, मुरली बांसुरी, लीजय यानी लीजिए, चोरी मतलब चुरा, जिन माने जिसने, गोपाल मतलब श्री कृष्ण भगवान को, कीन है मतलब कर लिया है, अपने बस अर्थात अपने बस में, प्रीति माने प्रेम, सबन मतलब सबकी, सबन सबकी, तोड़ मतलब तोड़कर, छीन एक अर्थात एक भी क्षण, घर भीतर, घर भीतर का मतलब घर के भीतर या बाहर, निसी बासर मतलब दिन रात, धारत मतलब रखना, न माने नहीं, कबहु मतलब कभी भी, छोरी मतलब छोड़कर, कबहु माने कभी, कर माने हाथ, कबहु माने कभी, अधरन माने होठ, कटि माने कमर, कबहु माने कभी, खोसत जोर मतलब खोस लेते हैं, ना मतलब नहीं, ना जाने, ना जाने यही रहेगा, ना जाने। कछु मतलब यहाँ पे हम लोग वाक्य को के अनुसार क्या बना लेंगे, क्या या कुछ दोनों हो सकता है। मेली मोहिनी मतलब जादू, राखे रखना, अंग अंग आप जान रहे हैं शरीर का अंग अंग, भोर मतलब भुलाकर। सूरदास आप जान रहे हैं नाम है, प्रभु श्री कृष्ण भगवान के लिए आया है, को वही रहेगा, मन मन ही रहेगा। सजनी अर्थात गोपियाँ, बंध्यों मतलब बांध लिया है, राग माने प्रेम, की वही रहेगा, डोरी मतलब धागा। तो ये सारे कठिन शब्द हो गए। चलिए मैं आपको व्याख्या बताऊं। मैं आपको एक एक लाइन की व्याख्या बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार ऐसे ही सुन लीजिए कि व्याख्या है क्या। पहले सुन लीजिए, फिर एक एक लाइन देखेंगे। देखिए, इस समय जो है जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की मुरली से, बांसुरी से बहुत ही ईर्ष्या करती हैं। और क्या कहती हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, सखी रे चलो भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, सभी की प्रीति को तोड़कर। एक क्षण चाहे घर के भीतर रहें, चाहे रात हो दिन हो, कभी भी मुरली को छोड़ कर रखते नहीं हैं। कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों से लगा लेते हैं, कभी कमर से खोंस लेते हैं। न जाने इस मुरली ने क्या जादू कर दिया है, मेली मोनी क्या जादू कर लिया है, जिससे कि वे अपने अंग अंग को भुलाकर राखे उसके बस में हो गए हैं, राखे उसके बस में हो गए हैं। अर्थात जब इसको कहेंगे तो अर्थात जिसके कारण वो उसके बस में हो गए हैं पूरी तरह। अभी हम लोग फिर से देखेंगे। सूरदास जी कहते हैं, गोपी कहती है, सजनी प्रभु कृष्ण के मन को मुरली ने, अपने से जोड़ेंगे, मुरली ने प्रेम की डोरी से बांध लिया है। ठीक है, यही चीज़ है। अब चलिए एक एक लाइन देखते हैं। आप लिखेंगे कैसे परीक्षा में, आप डालेंगे हेडिंग व्याख्या और अपने तरफ से जोड़ेंगे। पहले प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी गोपियों द्वारा कृष्ण भगवान की मुरली की ईर्ष्या का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है। देखिए, ये इतना आपको अपने जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, सखी रे चलो हम भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं, या भगवान कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए, जिसने कृष्ण भगवान को अपने बस में कर लिया है, सभी, सबन मतलब सभी की, प्रीति मतलब प्रेम को तोड़कर। तो इस लाइन को पहले कर लेंगे। सखी रे कृष्ण भगवान की मुरली को चुरा लिया जाए, जिसने सभी की प्रीति को तोड़कर
गोपाल को अपने बस में कर लिया है। एक क्षण भी चाहे घर के भीतर रहें या बाहर, दिन हो या रात हो, उस मुरली को, अपने जोड़िए, उस मुरली को कभी भी छोड़कर रखते नहीं हैं। कभी हाथ में ले लेते हैं, कभी होठों से लगा लेते हैं, कभी कमर से खोस लेते हैं। गोपी कहती है, अपने जोड़िए, गोपी कहती है मुरली ने, इतना अपने जोड़िए, गोपी कहती है मुरली ने ना जाने फिर जोड़िए कृष्ण भगवान पर कौन सा जादू कर दिया है, जिससे वे अपने अंग अंग को भुलाकर उसके बस में हो गए हैं। अब इसको बदल के भी लिख सकते हैं, ना जाने मुरली ने कौन सा जादू कर रखा है जिससे वे पूरी तरह से, अंग अंग अर्थात पूरी तरह से उसके बस में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं, गोपी कहती है, हे सजनी, प्रभु कृष्ण भगवान के मन को, अपने जोड़िए, इस मुरली ने अपने प्रेम की डोरी में बांध रखा है। ठीक है, बहुत ही सरल है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कल हम लोग एक नए पद्यांश पर चलेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। हाँ, एक चीज़ और, यदि कहीं व्याख्या समझने में आपको दिक्कत होती है कोई लाइन, तो आप कमेंट जरूर करिए कि ये चीज़ नहीं समझ में आई, ताकि हम उसको अगली बार और अच्छे से बताने का प्रयास करें। ठीक है, आज इतना ही।